कर्म, एक ऐसा नियम जो कहता है कि जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये भारतीय डरावनी कहानियों से निकली एक ऐसी दास्तां है जहां अतीत के कर्म लौट कर आते हैं और वर्तमान को जलाकर राख कर देते हैं। सोचिए, कर्म बस इंतजार करता है और जब वो लौटता है तो हिसाब पूरा करके ही जाता है। बस यही एक लाइन इस कहानी का कह सकते हैं पूरा सार है। तो चलिए देखते हैं कि कर्म का ये इंतजार कितना भयानक हो सकता है। तो कहानी हमें ले चलती है एक सुनसान शमशान में, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु एक खतरनाक अनुष्ठान के बिल्कुल बीच में है। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। चारों तरफ खामोशी, सिर्फ एक चिता है जो अब लगभग बुझ चुकी है और उसके सामने बैठा है वो अघोरी, मंत्रों में पूरी तरह डूबा हुआ। उसे अपनी ताकत पर, अपनी सिद्धियों पर पूरा भरोसा है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक चिता की आग फुर्र से बुझ जाती है और उस राख से एक औरत का साया उठता है, लेकिन वो तड़प नहीं रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेहिसाब ताकत है। बस एक पल में अघोरी की सालों की तपस्या, उसकी सारी शक्तियां सब हवा हो जाती हैं। उसकी जो रुद्राक्ष की माला थी वो टूटकर बिखर जाती है और वो अघोरी जो खुद को अजेय समझता था, जमीन पर बेबस पड़ा हाँफ रहा है। ये तो बस शुरुआत थी। अघोरी को लगा कि शायद शमशान में जो हुआ वहीं खत्म हो गया, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। उसका आश्रम, जो उसकी साधना का केंद्र था, अब एक खंडर जैसा दिखता है। ग्रंथ फटे पड़े हैं, मूर्तियां टूटी हुई हैं। मतलब ये हमला सिर्फ उस पर नहीं था, ये उसकी पूरी आस्था पर, उसकी पूरी दुनिया पर था। हालत ये थी कि हवन के लिए जलाई गई मामूली आग भी नहीं जल रही थी। और इस खौफ के बीच जंगल से एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है और फिर एक कांपती हुई फुसफुसाहट। अश्विनी, ये नाम अघोरी ने पहले कभी नहीं सुना था और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। अब उसका डर सिर्फ अकेलेपन का नहीं रहा। एक दिन गांव के एक मेले में उसे भीड़ में एक किन्नर की आत्मा दिखाई देती है, जो बस खामोशी से धीरे धीरे ताली बजा रही है। खौफ अब सबके सामने आ रहा था। अब अघोरी पूरी तरह टूट चुका था, उसकी सारी शक्तियां जा चुकी थी। वो हताश था और जवाब ढूंढने के लिए वो वापस उसी जगह पहुंचता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, शमशान घाट। और वहां उसे एक सुराग मिलता है। शमशान के रजिस्टर पर एक नाम लिखा है, अपराजिता। पता चलता है कि जिस चिता पर उसने अनुष्ठान किया था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। अब जाकर इस पहेली का पहला हिस्सा समझ में आया, लेकिन एक जवाब मिलते ही एक नया और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर शरीर अपराजिता का था तो फिर अश्विनी कौन थी? तो अब देखिए, दो नाम हैं। एक अपराजिता, जिसका शरीर चिता पर था, और दूसरी अश्विनी, जिसका नाम हवा में गूंज रहा है। इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? यही सबसे बड़ा राज था। इस सवाल का जवाब अघोरी के ही अतीत में दफन था, एक ऐसा गुनाह जिसे वो लगभग भूल ही चुका था। बात कई साल पुरानी है। अश्विनी नाम की एक किन्नर थी जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और एक दूसरे से प्यार करने की सीख देती थी। उसका असर बढ़ता देख यही अघोरी और कुछ दूसरे साधुओं ने उसे डायन घोषित कर दिया। उसे जंगल में घसीट कर ले गए और उसे जिंदा जला दिया। जिस वक्त अश्विनी को जलाया जा रहा था, किन्नर समाज ने एक बहुत ही भयानक श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो सालों तक सोया रहा, पर अब वो जाग चुका था। तो अब वापस आते हैं आज के वक्त में, जहां बरसों पुराना इंतकाम और वो श्राप अब मिलकर अपना आखिरी खेल खेलने वाले हैं। गांव में एक शादी का माहौल है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। वो श्राप हकीकत बन चुका है और पूरा गांव आग और तबाही की चपेट में आ जाता है। अघोरी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, पर अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोक लेती है और वो साधु जो कभी अपनी ताकत के नशे में चूर था, आज जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ है। उसी रहम की भीख मांग रहा है जो उसने कभी अश्विनी को नहीं दिया। अब हिसाब बराबर होने का वक्त था। इंतकाम भी एक अनुष्ठान की तरह पूरा किया गया।
आत्मा ने अघोरी को हवा में उठाया। उसके सारे सुरक्षा कवच टूटकर बिखर गए और फिर उसे उसी चिता पर फेंक दिया गया जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ये देखिए, कर्म का पहिया कैसे घूमता है। जैसा अश्विनी के साथ हुआ था, आज वैसा ही अघोरी के साथ हो रहा था। तरीका वही, आग वही, बस किरदार बदल गए थे। कर्म का हिसाब पूरा हो रहा था। और जैसे ही आग की लपटें उसे निगलने लगती हैं, उसकी चीखें बरसों पहले गूंजी अश्विनी की चीखों में मिल जाती हैं। बस इसी के साथ इंतकाम पूरा हुआ और न्याय भी। ये कहानी खत्म होते होते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब इंसाफ का तराजू खुद ही अंधा हो जाए तो क्या बदला ही आखिरी रास्ता बचता है? और उस रास्ते पे चलकर क्या सच में कुछ हासिल होता है?